और इस वक्त की एक अहम खबर आ रही है गाजीपुर बॉर्डर से। प्रदर्शनकारी किसानों से नहीं मिल पाए विपक्षी सांसद। जी हां, विपक्षी सांसदों का एक डेलीगेशन दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा था आंदोलनरत किसानों से मुलाकात करने के लिए, लेकिन ये डेलीगेशन, संसद का ये प्रतिनिधिमंडल किसानों से मिल नहीं पाया है। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने इन्हें किसानों से नहीं मिलने दिया। सुप्रिया सुले, हरसिमरत कौर, सौगत राय समेत कई बड़े नेता और सांसद गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे और ये किसानों से बिना मिले ही वापस लौट गए। ये इस वक्त की ताजा अपडेट है। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर जो कि किसान आंदोलन का नया सेंटर बना हुआ है, वहां पर आज ऑपोजिशन पार्टीज के तमाम नुमाइंदे किसानों से मिलने के लिए पहुंचे थे ताकि उनसे मिलकर उनका हालचाल जाना जा सके। लेकिन ये विपक्षी सांसद किसानों से मुलाकात नहीं कर पाए हैं और दिल्ली पुलिस ने इन सांसदों को पहले ही रोक दिया फ्लाईओवर के नीचे और किसानों से बिना मिले ही अब ये विपक्षी सांसद वापस लौट रहे हैं। ये इस वक्त की ताजा अपडेट। हालांकि जो जानकारी मिली है वो ये कि राकेश टिकैत फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद नहीं है, क्योंकि कल वो हरियाणा के जींद में महापंचायत का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हुए थे, जहां पर भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। और अब ये खबर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से आ रही है, जहां विपक्षी सांसद किसानों से बिना मिले रास्ता बंद करके, इंटरनेट बंद करके, ऐसे अपने देशवासियों के साथ जैसे इंसान दुश्मन के साथ भी शेयर नहीं करता होगा। तो बहुत दुख की गल है कि दुख की बात कि लोकतंत्र में, देश की राजधानी में अपने ही लोगों के बीच में ऐसे दीवारें उठा के हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं दहशत के, कि जैसे पता नहीं पहले तो पाकिस्तान की बात होती थी, अब देशवासियों को ही इल्ज़ाम लगा के उनको आपस में तोड़ा जा रहा है। ये जोड़ने का समय है, तोड़ने का। मैम, अब क्या लोकसभा अध्यक्ष के पास आप लोग जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे। हम स्पीकर साहब को एक रिप्रेजेंटेशन दे के उनको अपील करेंगे कि इससे और गंभीर मुद्दा क्या हो सकता है। देश की राजधानी में संसद चले, पार्लियामेंट चले और पार्लियामेंटेरियन जो सबसे दुखद चीज़ हो रही है राज्य, उसके बाद चर्चा तक ना करें। हम राष्ट्रपति के अभिभाषण की और बातें करें। सबसे दुख की बात कि राष्ट्रपति जी ने चर्चा नहीं करी, सरकार चर्चा नहीं करी। एक लाइन तक जो 100 आदमी मर गए हैं, एक दुख की पंक्ति तक उधर जिनका देहांत होता है किसी हादसे में, उनकी चर्चा स्पीकर साहब करते हैं, लेकिन 100 किसान मर गए, उनका एक दुख का प्रगटावा का एक लाइन तक नहीं, ऊपर से लेके नीचे तक। ये क्या इंसानियत कहाँ चली गई है? मैम, क्या लग रहा है अब सरकार के रुख को देख के, क्या लग रहा है आप लोग क्या अगला कदम सोच रहे हैं? अब क्या उपाय बचता है, क्योंकि 71 दिन हो चुके हैं। पता नहीं क्या सरकार इनको कैसे समझाएं, कैसे मनाएं, क्यों इसको इतना ईगो बना के बैठ के इसका अहंकार का मुद्दा क्यों बना दिया है। या तो देशवासियों को समझा दे कि मजबूरी क्या है। ठीक है। सुप्रिया मैम, आपने कभी इस तरीके का देखा कि आप गई किसी से मिलने के लिए, आपको रोक दिया गया, बैरिकेडिंग कर दी गई, काटीले तारों से पैरामिलिट्री फोर्सेस डाला गया? ऐसा तो कभी मैंने नहीं देखा। इतना बैरिकेडिंग तो मैंने लाइफ में, मैं कई बॉर्डर्स पे जा चुकी हूँ, लेकिन इतना बैरिकेडिंग में मेरे लाइफ में कभी नहीं देखा। और अपने ही लोगों के खिलाफ ऐसा बैरिकेडिंग, इतना अविश्वास, ये बहुत निंदाजनक है, दुख देता है मन। मैम, शरद पवार साहब कृषि मंत्री रह चुके हैं और कई सारे मुद्दों पे उन्होंने भी कानूनी पक्ष और बातें हुई है। बताया ये जा रहा है कि जो नए किसान बिल आए हैं उनको लेकर कई सारी ऐसी बातें हैं जिनको पहले भी उन्होंने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं कर पाए थे। तो आपको ऐसा लगता है कि पॉलिटिसाइज हो रहा है या मामला क्या है? नहीं, थिंग्स आर अप फॉर डिस्कशन। रिफॉर्म्स के खिलाफ हमारी पार्टी कभी नहीं, रिफॉर्म्स होने चाहिए लेकिन चर्चा होनी चाहिए। हमारी लाइन भी यही थी कि रिफॉर्म्स जैसे जैसे किसी के भी रिफॉर्म्स हो, रिफॉर्म्स के खिलाफ हम लोग नहीं है, तो रिफॉर्म्स जैसे हो लेकिन चर्चा हो। हमारी लाइन पार्टी की आप दोनों जगह देखें, हमारी और पवार साहब ने भी कहा है कि उन्होंने रिफॉर्म्स का सजेशन फॉर डिस्कशन किया था कि ऐसा सुझाव आया है मुझे, इस पे चर्चा हो और राज्य ने बताया ये करना या नहीं करना। इधर तक ही सीमित था, उसके आगे कुछ नहीं हुआ। तो इट वॉज अप फॉर डिस्कशन। मैम, अब आप लोगों के पास क्या ऑप्शन बचता है? आपको मेरे ख्याल से हम स्पीकर क्या जाएंगे। देखो, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को और हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई भी आंदोलन करता हो तो हम उसकी जो बात, उनका जो कहना है वो पार्लियामेंट में रहे, इसीलिए तो चुन के आते हैं
तो इन्होंने, और हम देखिए आप, जब हमको पुलिस ने कहा कि आप यहाँ मत रुकिए, हम शांति से वापस जा रहे हैं। हमने कुछ वहाँ झगड़ा नहीं किया, पुलिस का पूरा मान सम्मान किया। हमारी सिर्फ विनती है कि हमको चर्चा करनी चाहिए और केंद्र सरकार ने इसका मसला निकाला है। 26 जनवरी के बाद से जो पुलिस भी है वो किसानों पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। उनके ऐसा लगता है कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए फोर्टिफाइड वगैरह किया गया, ऐसा दिल्ली पुलिस कह रही है। बिल्कुल, मुझे नहीं इस पे विश्वास है। क्या ये जो अगर 26 तारीख को एक एलिमेंट आके वहाँ गड़बड़ करे, इसका मतलब सब किसान तो नहीं है। तो क्लास में एक बच्चा अगर गलती करे तो पूरा क्लास तो नहीं, तो 99% लोगों को तो आप गुनहगार नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से ये अन्याय है और केंद्र सरकार इस बारे में असंवेदनशील। हमारे साथ कनीमोजी मैम भी है। मैम, व्हाट इज योर स्टैंड रिगार्डिंग whatever happening as far as Kisan protest is concerned? No, the DMK and our party leader MK Stalin, we are against the farmers' bill. We want the government to repeal those bills, and our leader has been very clear about his stand on that. We want the government to repeal the bills, and we stand in support of the farmers. We had all-party hunger strike also in Chennai. Under the leadership of MK Stalin to show our solidarity with the farmers, and we think this is completely inhuman and completely violates human rights to be barricading them with wires, spikes and concrete walls. And if there's an emergency, medical emergency or anything, any catastrophe or mishap, I mean, there's no way to reach help to these farmers. Ma'am, what exactly happened? क्या हुआ जब आप लोग वहाँ पहुँचे? We went there and we were stopped, and then we went ahead. But then the barricades created by the government is inhumanly impossible to cross. We could just see the farmers there, and they knew we were here. And they try, shouting slogans, and we were also trying to reach out to them, but it was not. स्वागत दा, कभी ऐसा देखा, लोग कहते हैं कि अराजक है, ये है, वो है। आप जो पहुंचे वहाँ पे, आपको लगा कि किसान से आप चाह के भी मिल नहीं पाए? ये तो हमें पता चला वहाँ पहुँचने पर। किसानों को जेल में रखा गया। बार्ब्ड वायर है, बैरिकेड है, कंसर्टिना वायर है, ट्रेंच है। हम लोग 10 पार्टी से सांसद गए, हम लोग को मिलने नहीं दिया गया। सब पुलिस धक्का देके बोले चलो चलो। ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ये पुलिस स्टेट बन गया है मोदी और अमित शाह का। मतलब सरकार क्यों ऐसा कर रही थी? जबकि दिल्ली पुलिस क्यों ऐसा कर रही थी? क्यों रोकने की कोशिश कर रही थी? नहीं, ये मोदी का ईगो प्रॉब्लम हो गया। मोदी फार्म लॉ का पक्ष में है, वही लाया है ये फार्म लॉ। तो किसानों का मांग है कि रिपील फार्म लॉस। तो कौन जीतेगा, किसान जीतेगा कि मोदी जीतेगा? इसको लेके प्रेस्टीज इशू बना दिया। 20 पॉलिटिकल पार्टीज प्रेसिडेंट्स एड्रेस बॉयकॉट किया, तब भी ये लोग माना नहीं, और किसानों पर इतना रिप्रेशन हो रहा है, तो ये बहुत दुखद बात है। दादा, आगे क्या करोगे अब आप लोग? मतलब अब तो सिंधु बॉर्डर और उधर भी जाओगे क्या? कोई स्ट्रेटेजी पहले बताया नहीं जाता है, तब तो फोकस हो जाएगा, हम कर नहीं पाएंगे। हम देखेंगे क्या क्या है, हम देखेंगे, विचार करेंगे, पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। नेक्स्ट स्पीकर वगैरह से भी मिलोगे दादा क्या आप? हाँ, तो और भी सांसद यहाँ पे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पे जो सांसद है, सर व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? जब आप लोग उधर पहुँचे तो क्या हुआ? हमने किसानों की एजिटेशन के लिए देखने के लिए उधर गया, लेकिन हमने देखा कि इंडिया पाक वार में क्या कर रहे हैं उसी तरह हुबरत है। बैरिकेड, कंक्रीट ब्लॉक्स, 2-3 kilometers total ban, just like India Pak border. How to address the
enemy country, that the way of the arrangements are being made, this is totally undemocratic and I have never seen in the history of India. How to deal with a strike, a genuine agitation by the farmers. So it is quite unfortunate and it is really astonishing to see all these things. अब मतलब पुलिस को आपने क्या रिक्वेस्ट किया है कि हमको क्या पुलिस के साथ हमने रिक्वेस्ट किया कि हमको उधर जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने परमिट नहीं किया। इवन अंदर आने के लिए की भी कोई परमिशन पहला नहीं दिया, लेकिन हमने डिमांड किया फर्दर, हमने फोर्सफुली हमने अंदर आया, हमने वो सभी अरेंजमेंट्स देखा, हमको एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिला क्या कर रहा है, अब कैसा है ये एजिटेशन को उपरोध करना कैसा है, वो सभी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमको मिला। हम इस ये बात सभी बात पार्लियामेंट में उठेगा। अभी आप लोग क्या लोकसभा अध्यक्ष से जाके मिलेंगे या किससे मिलेंगे? आदेश नहीं मिलेगा, इस बात हम सब पार्लियामेंट में बोलेगा, हमको अवसर मिलेगा। फार्मर्स इश्यू को डिस्कस करना चाहिए और प्रेसिडेंशियल एड्रेस को डिस्कस करने के लिए उसी समय हमें सभी ये बात उठेगा कैसा। चलिए शुक्रिया कुमार कुंदन। ये तमाम वो सांसद हैं जिन्हें किसानों से मिलने नहीं दिया गया, नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर से इसकी शिकायत की जाएगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।